आगे क्या आया था? त्रिशब्द। त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांत। हरस विकारांत का रूप चल रहा है जी, तब त्रिशब्द लाए। त्रि क्या है? त्रित्व संख्या विशिष्ट का वाचक है। त्रित्व संख्या ना, त्रित्व संख्या विशिष्ट का वाचक है। त्रयः पुरुषाः गच्छन्ति। तो लोक में जो त्रयः बोला जाता है, ये क्या है? संख्या का बोध कराता है। संख्या, संख्या वाले को संख्या बोलते हैं। तो त्रि शब्द भी क्या है? नित्य बहुवचनांत है, क्योंकि त्रित्व विशिष्ट का बोध कराता है। तो त्रित्व क्या होता है? अरे बहुवचन नहीं होता है ना, तीन आदमी होंगे तो एक दो तो नहीं कहेंगे, एक दो से ज्यादा होता है, उसको बहुवचन कहते हैं। तो त्रि शब्द भी क्या है? नित्य बहुवचनांत है। तो जस लाएंगे, जस लाएंगे। यहाँ तो वो सब ने कोई संज्ञा नहीं है जिसकी, तो हरि की तरह हम बनाएंगे, गुण कर दिया जाए। किससे? जसी से हरस्वांत को गुण कर एक कर देंगे, त्रे बन जाएगा। आदेश कहेंगे त्रयः। त्रि से लाएंगे, सस लाएंगे, सस का अस रहेगा, प्रथमयो पुरुषण से दीर्घ कर देंगे हरि की तरह, तो त्रिश बन जाएगा। और तस्मात् छसो तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। यहाँ त्रिभी बन जाएगा ना, त्रिभी त्रिभ्यः त्रिभ्यः बन जाएगा। ये सब बना लेना। त्रिधन जब आम लाए, सूत्र आया त्रेस्त्रयः, ये है त्रेस्त्रयः ना। त्रि का त्रेहेब कहीं बन जाएगा, कहाँ बनेगा? दो जगह बनेगा जी। हाँ, अब क्या माना जाए कि पंचमी मानेंगे कि षष्ठी माने? तो त्रि शब्द से लिख रहे हैं प्रीतिकार, तो क्या है वो? षष्ठी है, ध्यान रखेंगे। इसे ज्ञापन हो रहा है ना कि ये है, तो वो षष्ठी का एक वचन और त्रयः जो है प्रथमा का एक वचन, ध्यान रखेंगे। तो त्रि अर्थ हो जाएगा क्या? त्रि को त्रय आदेश हो, और त्रि को त्रय आदेश करना है। त्रयः में विसर्ग किया है ना, तो त्रेस्त्रयः में दो ही पद है कि त्रि शब्द से त्रय आदेश स्यात् आमी, आम पर, तो आम पर में रहते ही ये करता है ना। तो यहाँ त्रि शब्द को त्रय आदेश कर रहा है, अनेकालत्वात् सर्वादेश हो जाएगा ना, तो संपूर्ण के स्थान में बैठा देंगे त्रय। अब ये हरस्वांत अंग तो है ही, हरस्वांत है ना, तो यहाँ क्या किया जाए? नूट कर देंगे, नाम बन जाएगा। नामी से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और ऋत्व का निमित्त है ना, यहाँ देखा तर अ ना, इसके बाद ये तर के बाद अ है, अट में आता है। ये किस में आता है? अट में मिल गया, समान पद है। तो ये त्रयाणाम। और त्रिशु, त्रि में सु लाएंगे और आदेश प्रत्यय से ये कर दिया जाए, तो इतना ही तो बनेगा जी। त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। आगे गौणत्वेपि करे कि प्रियत्रेणाम, गौण हो जाए। गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय, एक न्याय है परिभाषा ना। गौण और मुख्य, एक गौण शब्द होता है और एक मुख्य शब्द होता है। तो गौण मुख्य दोनों की जहाँ प्राप्ति हुई, तो मुख्य में ही कार्य करना चाहिए। तो वो न्याय यहाँ करे कि मत लगाना जी, ये त्रेस्त्रयः में वो मत लगाना। क्यों कि वो कहता है ना कि गौण मुख्योर, गौण और मुख्य इन दोनों में जहाँ प्राप्ति होता है वहाँ मुख्य कार्य संप्रत्यय, मुख्य में ही कार्य जानना चाहिए। वो नियम लगाएंगे। तो यहाँ त्रि शब्द गौण है कि मुख्य है? गौण बोलते हैं किसी में विशेषण रूप में भाषना, तो यहाँ तो मुख्य है। त्रि का वास्तविक अर्थ जो होता है त्रित्व संख्या विशिष्ट, उसी का बोध करा रहा है जी। प्रियत्री बनाऊंगा, प्रिय प्रियाः त्रयो यस्य, प्रियाः त्रयो यस्य, बहुब्रीहि समास कर दिया जी। यस्य स, तीन प्रिय पुरुष है जिसको ऐसे कर दिया जाए, पुरुष हो चाहे वस्तु पुल्लिंग प्रिय हो। तब देखो इस बहुब्रीहि समास किया, क्या अलौकिक विग्रह करेंगे? प्रिय जस और त्रिजस, तब प्रियत्री बन गया। प्रियत्री देवदत्त का नाम हो गया, देवदत्त ये हो गया ना। अब यहाँ त्रि शब्द जो हैं ये गौण हो गया है, उसका वास्तविक अर्थ था कौन? त्रित्व संख्या विशिष्ट, उसका बोध नहीं करा रहा है। ये तो विशेषण रूप में देवदत्त का बोध करा रहा है। देखिए, अरे इसका जो वास्तविक अर्थ था क्या? अरे त्रित्व संख्या वाला,
तो उसका थोड़े अब तो ये तो देवदत्त का बोध करा रहा है, तो यहाँ गौण हो गया है। तो गौण होने पर भी कह रहे हैं कि क्या करना, ये कार्य करना, मतलब त्रेस्त्रयः सूत्र गौण में भी लगाना है। गौण का नीचे अर्थ दे दिए 7 नंबर में दिए, स्वार्थम उत्सृज्य परार्थावलंबनत्वम गौणत्वम। स्वार्थ को छोड़ दिए, अपना स्व का अर्थ, अपना जो अर्थ था उसको छोड़कर परार्थ दूसरे के अर्थ का अवलंबन करे, उसी को क्या बोलते हैं, गौण बोलते हैं। स्वार्थम उत्सृज्य, स्वार्थ को छोड़ करके परार्थन अपरार्थ अवलंबनम, दूसरे के अर्थ का अवलंबन करे। इसका वास्तविक स्वार्थ क्या था, स्वार्थ बराबर स्वस्य अर्थ इति स्वार्थ, ये भी कर सकते, ठीक। तो इसका था तृत्व संख्या विशिष्ट, तो उस अर्थ को तो बेचारा छोड़ दिया और अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया, देवदत्त का बोध करा रहा है उसके विशेषण। तो यही ये गौण हो गया है। गौण का ये भी अर्थ याद रखना, स्वार्थम उत्सृज्य परार्था अवलंबनत्वम गौणत्वम, यही गौण का लक्षण, गौणस्य लक्षणम भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी करना है जी ना। तब प्रियत्री से आम जब लाएंगे, प्राप्त तो नहीं था, किस नियम के अनुसार, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, वो बोलता है गौण और मुख्य दोनों प्रकार के शब्द हो तो मुख्य में ही कार्य करना चाहिए, मुख्य में ही। तो उस नियम से प्राप्त नहीं था, लेकिन करें नहीं, यहाँ लगाया जाएगा गौण में भी, ठीक। तो गौण में भी करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा ना। प्रियत्री में कहेगा कि ये क्या हो, प्रियत्री में भी कहेगा कि त्रि शब्द को क्या हो, त्रय आदेश करेंगे, हो जाएगा। और नोट करेंगे तो प्रिय त्रयाणाम बन जाएगा ना। पहले इसमें प्राप्त वो तो त्रेस्त्रयः बोला था, त्रि शब्द को करना, ध्यान रखेंगे। ये तो त्रि नहीं है तो प्रियत्री है, तब वैसे ही लगाना पड़ेगा सब न्याय। वो कौन, पदांगाधिकारे तदंत, ये तो सूत्र ठीक है, गौण में करना। गौण मान लीजिए त्रि किसी लड़का का नाम रख दिया, तो यहाँ तो कर लो। त्रि मान लीजिए किसी लड़का का नाम रख दिया, तो यहाँ तो कर लो, ये भी गौण माना जाएगा। अरे ये अपना, ये त्रि बराबर देवदत्त ना, तो यहाँ तो कर लो, ये गौण है, लेकिन त्रि को कहता है क्या हो, त्रय आदेश हो, यहाँ तो प्रियत्री है, यहाँ कहा त्रि शब्द है, तब वही लगाएंगे पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। पद और अंक के अधिकार में होता है उससे भी करना, और वो अंत में है उसको भी करना। तो यहाँ क्या है, ये पद के अधिकार में है कि अंक के अधिकार में, त्रेस्त्रयः अंक के अधिकार में, अंक के अधिकार में है ना। तो अंक के अधिकार में होने से ध्यान रखेंगे, तो क्या त्रि शब्द से भी होगा, त्रि है अंत में जिसके, जैसे परम त्रि, परम त्रि, एक परम त्रि का भी रूप चलाएंगे। परम त्रि मतलब परमाश्च ते त्रयः, एक और भी समास होता है, जो परम है वही त्रि है, ध्यान रखेंगे। परमाः बहुवचन का कर दिया, परमः परमौ परमाः, क्योंकि बहुवचन त्रि शब्द होता है। तो परमाश्च त्रय रामश्चासौ ईश्वरः की तरह, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्योंकि परमा तो प्रथमांत नहीं बोलेंगे, सह तौ ते बोल रहा हूँ, परमाश्च ते त्रयः, ये कौन सा समास हो रहा है, कर्मधार है, जो परम है वही त्रि है, परम त्रि बना दिए जी। अच्छा, यहाँ त्रि शब्द गौण है कि नहीं, गौण नहीं है, जो परम है वही त्रि है, मतलब श्रेष्ठ त्रित्व संख्या विशिष्ट, वो तो त्रि का ही बोध करा रहा है जी। यहाँ तो अपना हो जाएगा, गौण मुख्य और भी लगाएंगे ना, तब भी यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी लाएंगे तो यहाँ कोई दोष नहीं है जी, इसमें तो होगा, ये गौण नहीं है। तीन का जो अपना वास्तविक अर्थ है वो तो प्रधानी है, और श्रेष्ठ तीन, हाँ मुख्य है, लेकिन यहाँ वही पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य से त्रि से भी होगा, परम त्रि से भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं प्राप्त था, क्योंकि तदंत तो है लेकिन ये गौण था, लेकिन बोल दिया कि नहीं गौण में भी कर लेना, ठीक। तो गौण में करेंगे तो मतलब त्रि को भी त्रय आदेश करना और प्रिय त्रि परम त्रि को भी करना, तब पूरे को प्राप्त हो गया जी त्रय आदेश। तब कौन नियम लगाएंगे, और निर्दिष्ट माने से आदेशा भवन्ति, एक देश वाला नहीं लगेगा, दोनों परिभाषा लगेगी, अपने से समझे रहेगा। जिसको निर्देश मतलब षष्ठी से सूत्र में उच्चारण जो षष्ठ्यंत का प्रकृति भूत हो उसी से करना, हाँ तो त्रि को ही किया जाता है, अपने से समझ लीजिए। तो यहाँ हो करके प्रिय त्रयाणाम बन जाएगा ना, प्रिय त्रय।
और शेष इसका रूप प्रियत्री का कैसे चलेगा? अरे हरिवत, प्रियत्री जो शब्द है इसका हरि की तरह चलेगा ना। अरे ये सभी दिन में चलेगा। एक बचा, एक देवदत्त का नाम है ना प्रियत्री, तो एक देवदत्त का नाम, जिनको तीन प्रिय हो वस्तु उसका नाम प्रियत्री, तो तीनों में चलेगा। ठीक, तीनों लिंग में चलेगा। कौन बोलेंगे? बोलिए प्रियत्री का रूप बोलिए, है प्रियत्री का हरि की तरह बोलिए, प्रियत्री का। हाँ बोलिए, हरि का याद है? हरि का याद है? हरि का नहीं याद है, बोलेंगे हरि के तरह है कि बोलिए तब बोलिए। प्रियत्री प्रियत्री प्रियत्रय, हाँ प्रियत्रीम प्रियत्री प्रियत्रीन बोलते जे हरि की तरह कुछ नहीं, ये खाली प्रियत्रयाणाम ज्यादा है। प्रियत्रीणा प्रियत्रीभ्याम प्रियत्रीभि प्रियत्री प्रियत्राये प्रियत्रीभ्याम प्रियत्रीभ्यः हाँ प्रियत्रेः प्रियत्रीभ्याम प्रियत्रीभ्यः प्रियत्रेः प्रियत्रीभ्याम प्रियत्रीभ्यः। हाँ षष्ठी लाइए। हाँ प्रियत्रे है, प्रियत्रयोः त्रयोः, प्रियत्रयोः यण करना है। हाँ प्रियत्रीणाम ना, प्रियत्रयाणाम प्रियत्रयाणाम यही एक नया रूप है। आगे प्रियत्रौ प्रियत्रयोः प्रियत्रेषु हे प्रियत्रे, हे प्रियत्रे हे प्रियत्री हे प्रियत्रयः, ऐसे रूप चलेगा। चल गुरु जी त्रिशब्द को त्रय आदेश करते हैं तो अलवंत से नहीं लगेगा? हाँ अलोन्त्य से क्या लगाएंगे? त्रि शब्द को त्रय आदेश करते तो अलोन्त्य का ही तो अपवाद है ना, ये अनेकाल है ना। अरे अनेकाल है ना, त्रय में कितने अल है? 1 2 3 4 5 है, ये अनेकाल है। तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से बाध करके पूरे प्रियत्री को प्राप्त है। लेकिन एक परिभाषा लगा दिए थे ना, निर्दिष्ट मानस आदेशा भवंती, तो त्रि को किया जाता है। ध्यान रखेंगे, वो सब अपवाद आदि सब रखेंगे ना, नहीं तो वो बोलता है कि त्रि शब्द को त्रय आदेश करना और त्रि शब्दांत को भी क्या करना? त्रय आदेश। तो त्रि को किए थे तो त्रय बने। ये प्रियत्री जो है त्रि शब्दांत है, तो पूरे को बोल रहा है कि क्या करो? त्रय आदेश करो। तो पूरे के स्थान में प्राप्त है। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से पहले अलोन्त प्राप्त है, उसको बात करके फिर अगर निर्दिष्ट मानस नहीं लगाएंगे ना तो पूरे को होने लगता है। ध्यान रखेंगे, तो वो लगा करके ये किए। चलिए आगे चला जाए। तेदादी नाम आ रहे हैं जी, तेदादी नाम तो द्वि शब्द अब ला रहे हैं जी। हरस्व इकारांत चल रहा है ना, तो द्वि शब्द क्या होता है? नित्य द्विवचनांत होता है ना। ध्यान रखेंगे, द्वि शब्द दो का ही बोध कर, द्वितीय संख्या विशिष्ट का बोध कराता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ औ लाएंगे क्योंकि हरस्व इकारांत चल रहा है। त्रि के बाद ये दिखाई द्वि, तो आया तेदादी नाम महा, तेदादी नाम। हाँ तेदादी नाम कहाँ का रूप है? हाँ तेदादी नाम, नाम इतना एक हो गया जी। षष्ठी का क्या है? बहुवचन। और एक अह है, प्रथमा का एक वचन, 2 पद है इसमें। सूत्र सरल है। त्यदादियों को क्या होता है? अकार आदेश होता है। यही तो होगा। अब कब होगा ये, क्या परे रहते, किससे परे, ये तो नहीं दिया। तो वृत्ति में देख रहे हैं, ऐसा मकारो विभक्तौ, बस विभक्तौ वृत्ति लिख दिए। विभक्ति का विभक्तौ कहाँ बनेगा? सप्तमी। हाँ विभक्ति का विभक्तौ बन गया सप्तमी में। मतलब विभक्ति परे रहते त्यदादियों को क्या हो? आदेश हो। यही हो गया। ऐसा मतलब त्यदादी नाम। तो त्यदादियों को यही बोल रहा है जी कि ये आदेश करना विभक्ति परे। विभक्ति किसका नाम है? सुप और तिंग की। तो यहाँ त्यदादी में सुप ही विभक्ति परे रहेगा, तिंग परे रहते नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। तो ये विभक्ति पर में है जी। तो त्यदादी में ये भी आता है। त्यदादी कितने हैं? 12। त्यद है आदि में जिसके, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम, 12 है। ठीक, तो 12 को क्या किया जाएगा? इसे आकार करेंगे। कोई भी विभक्ति 21 परे रहते प्राप्त है ना। चलिए आगे क्या लिख रहे हैं? तब ये लिख रहे हैं जी कि द्विपर्यंता नाम एवं इष्टि ही, इष्टः और इष्टि। ध्यान रखिए, कथा प्रत्यय करेंगे तो इष्टः और इष्टि दोनों का एक ही है, इष्ट है। द्विपर्यंत ही क्या है? यहाँ इष्ट है। त्यदादी नाम से यहाँ कितना लेना? द्वि अंतिम तक लेना। हम लोग कहाँ तक जा रहे थे? भवतु किम तक जा रहे थे। किम तक जा रहे थे ना, तो 12 आ रहा था। तो ये वार्तिकार करे नहीं, द्विपर्यंत ही। यहाँ त्यदादी से कितने लेना? द्विपर्यंत।
तब तो द्वि पर्यंत रुकना पड़ेगा, मतलब दो हैं अंतिम में जिसके, तब द्वि तक रुकना पड़ेगा। त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, कितने आ गए? 8 ही लेना है। यहाँ त्यदादि नाम अह यहाँ कहाँ लगेगा? 8 में ही लगेगा। त्यदादि से 8 का ही द्वि पर्यंत ही ग्रहण करना। तो ये अब अर्थ हो जाएगा क्या कि त्यदादि जो 8 त्यदादि से शुरू करेंगे, द्वि तक रुकना है, उस 8 को ही क्या करना? आकार करना, विभक्ति परे रहते। तो ये त्यदादि के अंतर्गत आएगा, 8 के अंतर्गत ना, तो इसको आकार कर, इकार को अ कर देंगे, तो द्व बन गया। द्व बन गया तो रामा जैसा बन गया जी। सर्वनाम संज्ञा है, लेकिन द्विवचन में सर्वनाम निमित्तक कोई कार्य नहीं किया जाता है। सर्वनाम निमित्तक कार्य तो कहाँ किए थे? एक वचन में 3 जगह और बहुवचन में 2 जगह किए थे। यहाँ तो कोई कार्य नहीं, तो राम की तरह मिला देना है। द्व बन गया तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। राम की तरह खाली द्व बनाना था जी, द्वि को द्व बन गया नहीं से, बस राम की तरह मिलाते जाइए। अब हम रूप में अब कौन सूत्र लगा, अपने से लगाइए, रामऊ जैसे बनाए थे वैसे बना लीजिएगा। तद्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। चलिए आगे चला जाए। पाति लोकम इति, पपी सूर्य का नाम है। पपी जो बनाए ना, लोकम पाति, पाति बराबर रक्षति, लोक को, संसार को, लोक से सभी संसार ले लेंगे, पेड़ वृक्ष आदि लोक से जन ही नहीं होगा। अरे वृक्ष आदि को भी तो वो रक्षा करता है ना, सूर्य न रहे तो कुछ उगेगा, अनाज आदि नहीं होगा ना। तो लोकम पाति बराबर रक्षति इति पपी। तो पपी किसका नाम? सूर्य का, ध्यान रखेंगे, यही किए। लोकम पाति पपी सूर्य। यापो किद्वेच, एक सूत्र से ये होता है यापो किद्वेच। ये अब ये सब सूत्र लिखाने के का उड़ादी का है। यापो हो किद्वेच, ये बोलता है ना या पा धातु, या धातु और पा धातु, ये यापो हो बन जाएगा। इसको इससे ई प्रत्यय हो, ई प्रत्यय करता है, ये सूत्र है, उड़ादी सूत्र है जी। तो ई प्रत्यय करता है, और इसको कित भी मान लेना। तो ये इसको कित भी मान लेना, कित तो ई प्रत्यय नहीं होता है ना, कित भी मान लेना। और धातु को द्वित भी कर देना, उड़ादी में ऐसे ही ऐसे बनाते, तो इसको द्वित कर दिया जाए ना, द्वित कर देंगे तब इसका ध्यान देंगे, या हो जाएगा। या द्वित करते हैं ना, तो जहाँ द्वित करते हैं तब पूर्व की अभ्यास संज्ञा आदि आदि करके या यहाँ पपा बन जाएगा जी, पपा ई। और इसको कित मानने से इसका अकारवा का लोप हो जाएगा, आप आतो लोपाई टीचा से, तो यही पपी बन जाता है। ध्यान देंगे, यही का रूप चलाएंगे, सिद्धांत में दोनों साथ साथ चला दिया जाता है। तो ऐसे पपी बना है। विग्रह तो वही है, लोकम पाति, पाति लोकम इति पपी, लेकिन बनता है ऐसे सब। जैसे भी बने पपी समझिएगा, ई जो है ये प्रत्यय का है ना, पा धातु से करके पपी बना है। पपी का सूर्य अर्थ है, यही का अर्थ होता है मार्ग ना, याति अने न, जाया जाता है जिसके द्वारा, तो यही बराबर मार्ग, मार्ग को बोलते हैं। चलिए जैसे भी हो, तो इसका अब रूप चलाया जाए। सु लाएंगे, ये ई प्रत्यय था ना, ये गिप गिसगिन का है क्या? नहीं, तो ध्यान रखें, गिप गिसगिन का न होने से इसका लोप नहीं होगा। किससे? हल गया से। वो तो बोलता है कि दीर्घ गी का होना चाहिए ना, तो ये गी का नहीं है, तो ई प्रत्यय है। इसीलिए मैं दिखाया थोड़ा सा विग्रह, कि किसी को भ्रम न जाए कि गौरी में जैसे क्या होता है और गी का होता है, वैसे पपी में नहीं है, इसलिए उसको हम थोड़ा दिखाए कि उनादि का ये ई प्रत्यय है। तो यहाँ लोप नहीं, वो लोप नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? पपी ही। चलिए पपी धनऊ लाएंगे। प्रथमयो पुरुषवर्ण से दीर्घ प्राप्त है, लेकिन दीर्घाजसी चाहे एक सूत्र चला गया था, फिर वही लिख दिए, दीर्घाजसी से पुनः लिख दिए। हाँ, क्या लिखे? दीर्घाजसी च का क्या अर्थ था? दीर्घाजसी इची च परे पुरुषवर्ण दीर्घो न। दीर्घ से, दीर्घ बराबर आ ई उ री सब आएगा ना, तो दीर्घ से जस परे रहते अथवा इच परे रहते, पुरुषवर्ण दीर्घ मत करना।
तो यहाँ जस पर है कि इच पर है? इच पर है। तब पुरुष और दीर्घ नहीं करेंगे, नहीं तो प्राप्त तो था। अच्छा, यहाँ उससे काम नहीं चलता, किससे? अरे वहाँ तो विश्वपा में तो नादीची से भी काम चला लिए थे, यहाँ तो नादीची से काम नहीं चल पाएगा ना, तो इसके लिए आवश्यक है यहीं रख देते तब भी काम चल जाता है। दीर्घाजसी से पहले भी रख दिए थे ना, वहीं वृत्ति लिखे थे, यहाँ लिखे नहीं वृत्ति। ठीक, तब वृत्ति पहले लिखे थे, कहाँ लिखे थे? विश्वपा में ना। तो ध्यान रखेंगे कि दीर्घ से जस पर में हो अथवा इच पर में। जस का भी दिखा देता हूँ, यहीं जस रख दिए जी। यहाँ भी प्रथमेय पुरुषण से दीर्घ प्राप्त है ना, तो ये कह गए दीर्घ से जस पर में हो चाहे इच पर में। इच में तो आता है ना, ये पुरुष और दीर्घ मत करना, नहीं करेंगे तो पुराना कोई सूत्र लगाइए, क्या हो जाएगा? इको यणची से यण कर देंगे, ये पप्यऊ बन जाएगा, पप्यऊ हो जाएगा ना। और यहाँ भी यण किया जाए कि जसी च से गुण कर दे, जसी ह्रस्वांत अंग बोलता है। हाँ, ह्रस्वांत अंग मानता है, तो यहाँ गुण तो नहीं होगा भाई, तो यहाँ भी यण कर दीजिए, सरल है इसका रूप। पप्य हम में मिला देंगे, पपी लाएंगे जी, पपी धन लाएंगे अम, यहाँ अमी पूर्व भी प्राप्त है, दीर्घाजसी प्रथम पुरुषण से दीर्घ प्राप्त है, अमी पूर्व प्राप्त है, दीर्घाजसी च निषेध करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, तो अमी पूर्व लगा रहा हूँ, तो पपीम बन जाएगा ना, पपीम। यहाँ तो पप्यऊ ही होगा जी। पपी धन लाएंगे अस, जस नहीं सस का अस, यहाँ प्रथमेय पुरुषण से दीर्घ प्राप्त है, वो निषेध करेगा कि नहीं? दीर्घाजसी नहीं करेगा। दीर्घ से जस पर में होता चाहे इच पर में, तो ये जस भी नहीं है तो सस है, ठीक। तो प्रथमेय पुरुषण से क्या कर दिया जाए? दीर्घ कर देंगे, और पपीस बन गया। लेकिन तस्मात् छसो न पुरुषण दीर्घ से परे सस का जो सकार उसको नकार करना, लेकिन कहाँ? पुलिंग, पुलिंग चल रहा है ना, पुलिंग के बाद तो पपीन बन जाए। पपी आ लाएंगे, यण कर दिया जाए ना, पपी धन आ लाएंगे तो यण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पप्या, आगे तो मिला देना है, पपी भ्याम पपी भी, पपी धन ए लाएंगे तो यहाँ भी यण कर दीजिए, पप्ये, पपी भ्याम पपी भ्या, आगे लाइए पपी धन। हाँ, पुराना सूत्र ध्यान पर रखते जाइएगा, पपी धन अस लाए, इसकी घी संज्ञा होगी कि नहीं? पपी की ना, क्योंकि हरस विकार, तो यहाँ भी यण कर दिया जाए, यण करेंगे, ख्यात्यात परस से लगेगा कि नहीं? ना, खीती शब्द बोलता है ना, खी और ती होना चाहिए, तो वैसा तो नहीं है, मिला देंगे, पप्या पपी भ्याम पपी भ्या, पप्या पपी धन ओस लाएंगे, मिला देंगे ना, पप्यो हो। पपी धन लाएंगे आम, नूट होगा कि नहीं? हाँ, ये हरस्वांत भी नहीं है, नद्यंत भी नहीं है, नदी में गिप गिसगिन को लेते हैं, अबंत भी नहीं है, तो यहाँ भी यण कर देंगे। सबसे ये सरल सूत्र है जी। और पपी धन ई लाएंगे, यहाँ भी कोई चीज से यण प्राप्त है, लेकिन अका सवर्ण दीर्घ उसका अपवाद है ना, तो अका सवर्ण दीर्घ अपवाद है, तो दोनों के स्थान में क्या किया जाए? दीर्घ। पपी, पपी, पपियो हो पपीसु, यही तो बना है इसका सरल। और संबोधने प्रथमावत, हे पपी ही, हे पप्यऊ, हे पप्या, क्योंकि संबोधन में पपी लाएंगे, सूत्र लोप नहीं होगा ना, नहीं तो ये हरस्वांत भी नहीं, एगंत भी नहीं है, तब प्रथमावत। तो ध्यान रखेंगे, सभी जगह यण किया हूँ, हलादी में मिला दिया गया है और आजादी में यण किया गया, 3-4 शब्द को छोड़कर ध्यान रखेंगे। एक इसको अमी पूर्व लगाए हैं, प्रथमेय पुरुष ये लगाए हैं, और एक यहाँ, 3 को छोड़ करके ध्यान रखेंगे, अम, सस और गी, 3 को छोड़ करके बाकी जगह आजादी में क्या कर दिया गया? इक्वल से यण कर दिया गया है, ठीक। और हलादी में मिला दिया गया है, यही तो रूप है। बोलो पपी का रूप, बोलो क्या होगा? पपी, पप्यो, पप्या, पपिम, पपी, पपिम, पपीम के बाद बोलिए पपिम, पप्यो, पपिम, पप्या, पपिभ्याम, पपिभी, पप्ये, पपिभ्याम, पपिभ्या, पप्य, पपिभ्याम, पपिभ्या, पप्या, पप्यो, पपी, पप्याम, पपी, पप्यो, पपीसु, पप्यऊ की पप्यो हो, पप्यो, पपीसु, हे पपी, हे पप्यो, हे पप्या। सरल था, खाली मिलाना था जी। चलिए देख लिया जाए क्या लिखा था। पप्यऊ 2 जगह बनेगा, 2 लिखे थे ना, कि दोनों में ध्यान दीजिएगा। अरे औ आउट में पप्या, हे पपी ही, पपिम, पपिन, पप्या, पपी भ्याम 3 जगह ना। आगे क्या लिखे? पपी भी, पप्ये, पप्ये कहाँ का रूप है? हाँ, चतुर्थी का अपने से देख दीजिएगा, पपी भ्या 2 बार बनेगा ना, ये पप्या भी 2 बार बना रहे हैं जी। हाँ, बन जाएगा ना, पप्यो हो
षष्ठी दो लिखा है नहीं हाँ एक ही बनेगा। आगे षष्ठी का भी लिख रहे हैं। दीर्घत्वात् न नूट, दीर्घ होने से नूट नहीं होगा। ह्रस्व नद्यापन तब पप्याम बनाए थे। गौ तू गी परे तथा सवर्ण दीर्घ का सवर्ण से दीर्घ कर देंगे तब पपी पप्यो हो पपीसु। एवं बात प्रम्यादय, इसी प्रकार बात प्रमी आदि का भी रूप चला लेना जी। वात प्रमी प्रमिमिते, वातम प्रमिमिते, वायु को मापने वाला हिरण का नाम है एक विशेष का बात प्रमी। ध्यान रखेंगे ये भी ई प्रत्यांत है। वातम प्रमिमिते इति बात प्रमी। तो ये जैसे पपी का ये भी ई प्रत्यांत है। पपी की तरह ही रूप बोलना है, कोई अंतर नहीं करना है क्योंकि लिख दिए ना एवं बात प्रम्यादय, बात प्रमी वैसा ही है। क्या दिए बात प्रमी शीघ्रगामी हरिणा इति अर्थात। तो शीघ्रगामी जल्दी ज्यादा दौड़ने वाले हरिण का नाम है। तो बात प्रमी का बोला बात प्रमी विसर्ग नहीं रहेगा ना। बात प्रम्या हाँ हे बस मिला देना था उसमें। बहुश्रेयसी ला रहे जी। बहवी बहवी का रूप चलाएंगे तो बहुवचन जस लाएंगे जस। तब बहवी का भी ये प्रथमे दीर्घा जसी च से निषेध हो जाएगा। जस जब लाएंगे ना तो क्या होगा, अरे प्रथमे पुरुष से दीर्घ नहीं होगा, दीर्घा जसी च निषेध का यड़ कर देंगे तो क्या बन जाएगा। देखो बह यड़ करेंगे तब बहव्याह श्रेयस, श्रेयसी शब्द है जी। श्रेयसी का भी करेंगे वही लाएंगे, यड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा श्रेयस्या ना। श्रेयसी का भी करेंगे तो ध्यान रखेंगे यड़ कर देंगे यहाँ तब यड़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना श्रेयस्या यस्या। ये विग्रह करेंगे यस्या स, ये विग्रह की है जी। देखिए बहव्याह श्रेयस्या यस्या, या श्रेयस्यो भी हो जाएगा हसी च से। ये बहुत श्रेयसी है, कल्याणकारी स्त्रियां है जिससे राजा दशरथ आदि का नाम हो जाएगा। ठीक, ये विग्रह की है जी। ये तो समास किया जा रहा है ना। कौन सा समास किया जा रहा है, बहुब्रीहि समास। अलौकिक विग्रह करेंगे, ये लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह किसे कहते हैं, लोक में प्रयोग के जो योग्य हो उसको लौकिक कहते हैं। बहवी जस और श्रेयसी जस, श्रेयसी क्योंकि श्रेयसी का ही श्रेयस्यो बनाए थे। तो वही ध्यान दीजिएगा, विग्रह दिया है बहव्याह श्रेयस्यो यस्या स बहुश्रेयसी। मैं वही अलग अलग श्रेयस्यो न करके श्रेयस्या या हसी च नहीं लगाए थे। ठीक, नहीं तो यही था जी। श्रेयसी का श्रेयस्या बनेगा ना जस में, बहवी का बहव्याह बनेगा। तब बहव्याह श्रेयस्या चाहे श्रेयस्यो यस्य। बहुत कल्याणकारी स्त्रियां है जिसके पास ना, जिसके तो उसका नाम करेंगे। तो यही जस जस किए जी। ये अलौकिक विग्रह करेंगे, अनेक मन्य पदार्थे से समास कर देंगे। समास करेंगे तो जस जस का लुक हो जाएगा। इसको पुंवत भाव कोई सूत्र आकर के कर देता है, स्त्रिया पुंवत भाषी। ठीक, तो स्त्रिया पुंवत भाषी पुंसता धनु समानाधिकरण करके तो बहु को पुंवत भाव, मतलब ये शब्द क्या था, बहुत जानेंगे। तब बहु में गिप जो हुआ है ना वो हट जाएगा, तब ये ऐसा रह जाएगा बहु। तब बहुश्रेयसी शब्द बन गया। ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा बनाए शब्द में थोड़ा सा टेढ़ा है, नहीं तो बना करके रखे रहिए बस। बहुवी था, बहु को पुमत भाव करेंगे ना, पुलिंग वाला रूप, तब बहु था। ये स्त्रीत्व के विवक्षा में गिप कर दिया जाता ना, तब बहुवी बन गया था। तब पुमत भाव में पुलिंग वाला रूप रख दिए, तब बहुश्रेयसी शब्द। अब इसका रूप चलाना है। बहुश्रेयसी बराबर दशरथ आदि का नाम हो जाएगा। दशरथ और भी होंगे जिसके बहुत कल्याण करने वाली स्त्रियां हो, दशरथ और भी होंगे ऐसे ऐसे का। तो इसका रूप चलाएंगे तो ये पुलिंग में रूप चलाना है ना। तब पुलिंग में रूप चलाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होगा। श्रेयसी जो शब्द है ना, श्रेयस शब्द हुआ था। श्रेयस से ये उगित
यशुन प्रत्यय किए थे। यशुन में मतलब कहने का मतलब ये उगित है। उगित होने से इसमें स्त्रीत्व के विवक्षा में क्या किया गया था, गिस किए थे, उगितश्चा से गिप किए थे, गिप का ई रह गया, मिला देंगे तो ये श्रेयसी बना है। श्रेयसी का अर्थ है कल्याणकारिणी, कल्याण करने वाली, ये होता है श्रेयसी। मतलब ये स्त्री प्रत्यांत है, गिप गिस गिन जो आता है ना उसी का है। चले अब सु लाएंगे, इससे सु लाएंगे तो लोप होगा कि नहीं, हल गया भ्यो दीर्घा श्रुति से परिक्रम हल से हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। क्योंकि वो बोलता है ज्ञान, तो दीर्घ जो गी होना चाहिए, तो ये गी का ही है, ये इसीलिए थोड़ा दिखा है कि उगितश्च से इसे हुआ है, तो ध्यान रखेंगे तो इसका लोप हो जाएगा हल गया भ्यो से, तो बहुश्रेयसी दशरथ आदि का नाम हो जाएगा। आगे क्या लिख रहे हैं, बहुत सारे शिष्य नहीं समय हो हाँ समय हो गया तो छोड़ देते हैं यही। बहुश्रेयसी से जब औ लाएंगे ना तो अभी वैसे ही रूप चलेगा जी, जैसे लाए थे दीर्घाजसी च निषेध कर देगा प्रथमे, तो क्या हो जाएगा बहुश्रेयस्यौ, और जस लाएंगे बहुश्रेयस्यः, अम लाएंगे तो बहुश्रेयसीम, और बहुश्रेयस्यौ, और ओ लाएंगे बहुश्रेयसीन, क्योंकि पुल्लिंग का ये रूप चल रहा है ना, तो यही तो बनेगा जी बहुश्रेयसी। यहाँ विसर्ग नहीं है, वहाँ पपीही में विसर्ग था ना, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीम, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसी। तृतीया लाएंगे तो बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसी व्याम। अब चतुर्थी में खाली अंतर होने जा रहा है। चतुर्थी में अब इसकी क्या करनी है, नदी संज्ञा करनी है। अब नदी संज्ञा, अभी तक घी संज्ञा जानते थे, अब नदी संज्ञा वाला ये सूत्र आने वाला है, युस्त्राख्यौ नदी। इसका अर्थ खाली देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं जी। यू बनाया गया है, यू जो है ना ये बना है ई शब्द और शब्द का। इश्चा उच्चा करेंगे, इश्चा उच्चा करेंगे ना, हाँ इश्चा उच्चा, तब क्या करेंगे, ये द्वंद्व समास किए, तो इश्चा उच्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सु उसु हटा देंगे तो ये बनाएंगे, यण कर देंगे ना, तो यह हो गया, यू मिला देंगे, यू बना है, तो प्रथमा का द्विवचन। अच्छा ये जो है इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व है कि समाहार द्वंद्व है, इतरेतर, हाँ इतरेतर है, तब का कि इतरेतर में औ आएगा तो औ का लोप कहाँ से करोगे भैया, लोप नहीं हो पाता ना, औ लाएंगे। अरे इतरेतर करेंगे तो दो है तो दो वचन लाएंगे, तो दो वचन लाएंगे तो यहाँ यू का क्या बनेगा, बहुश्रेयसी में जैसे किए थे दीर्घाजसी च निषेध कर देगा, प्रथमे पुरुषण दीर्घ नहीं होगा ना, दीर्घाजसी च निषेध कर देगा, तो क्या बनना चाहिए, य व औ ऐसे औ आदेश होगा ना, अरे वह कर देंगे औ यवौ बनना चाहिए, ठीक। तब का कि वो इतरेतर द्वंद्व मत मानो, नहीं तो ध्यान कि इतरेतर द्वंद्व मांगेंगे ना तो ऐसे हो जाना चाहिए था यवौ, तब क्या मानेंगे, समाहार। हाँ समाहार में ठीक है, समाहार में क्या होता है, अरे स्वमोर नपुंसक लिंग एक वचन होता है, तो नपुंसक तो यू जो बन गया है शब्द, यहाँ नपुंसक लिंग एक वचन लाएंगे, एक वचन लाएंगे, सु का क्या हो जाएगा, लोप। लेकिन करे कि नपुंसक लिंग में भी कोई दो सारा है जी, क्या होना चाहिए, हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक को हरस्व यू बनना चाहिए, तो कैसे भी ये यू नहीं बनेगा, पाणिनि लिखे कैसे यू, तब इसमें कुछ छांदस मानना पड़ेगा ना, तो छांदस मानेंगे तो क्या करेंगे, इतरेतर द्वंद्व मानेंगे और क्या करेंगे, अरे प्रथमयो पुरुषण से दीर्घ कर दिया गया है मान लेंगे छांदस, ठीक ये करना पड़ेगा। अथवा समाहार द्वंद्व मानेंगे लेकिन हरस्व नहीं किया गया है, छंदोवत सूत्राणी भवंती, ये नियम लगा करके ध्यान रखेंगे, ये दोष था, तो यू ये है। चलिए काम खत्म हुआ, आगे देखेंगे। इस तरह क्यों नदी का ये अर्थ है कि दीर्घ इकार दीर्घ उकार इदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ सा, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, हाँ उसकी क्या हो, नदी संज्ञा। ध्यान रखेंगे, यही है, सरल है जी। जैसे वो किया था वहाँ तो एक सखी शब्द छोड़ना था ना, ये वो सब नहीं, जितने इकारांत और दीर्घ इकारांत जितने दीर्घ उकारांत हो, लेकिन क्या होना चाहिए, नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए, उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, ठीक।
तो गौरी की क्या हो जाएगी? नदी संज्ञा, क्योंकि दीर्घ करांत है और नित्य स्त्रीलिंग है, हो जाएगी ना? जानेंगे। भ्रू, भ्रू शब्द है, इसका भव का वाची है, नित्य स्त्रीलिंग है, तो इसकी भी नदी संज्ञा हो जाएगी। रमा लक्ष्मी जी का नाम है, इनका हो जाएगा कि नहीं? हाँ, लेकिन दीर्घ करांत दीर्घ करांत नहीं है, स्त्रीलिंग ही नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? दीर्घ करांत, तो इसकी नहीं हो है ना। बहुश्रेयसी की भी हो जाएगी। श्रेयसी कल्याणकारिणी स्त्रिया का नाम है, श्रेयसी कल्याण करने वाली स्त्री का, तो इसकी होगी कि नहीं? हो जाएगी। बहुश्रेयसी की होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि इसकी बहुश्रेयसी तो दशरथ का नाम है। अरे बहुश्रेयसी आदमी को भी कह सकते हैं, औरत को भी, कुल को भी कह सकते हैं। बहुत कल्याण करने वाली स्त्रियां जिसके पास हो, जिस स्त्री के पास, उसको भी बहुश्रेयसी करेंगे। पुरुष के पास हो उसको भी कहेंगे, जिस कुल में हो उसको भी कहेंगे। आगे क्या आया था?